है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई, होली है। राजू हाथ में गुब्बारे लिए अपने जादुई चॉकलेट घर के आंगन में लोगों को बांट जो रहा था। तभी सीताराम काका को गुजरते देखकर सारे बच्चे गुब्बारे फोड़ देते हैं। अरे ये बच्चन भी बड़े बदमाश है, हमारी सफेद धोती को रंग डाला। रुक जाओ समन, अभी तुम्हारी अम्मा को शिकायत लगाते हैं। राजू, कान्हा, पिंकी, गोलू, चलो भागो। सारे बच्चे अपने चॉकलेट घर के अंदर चले जाते हैं, जहां कान्हा की माँ फुलवा फगुआ के गीत गाते हुए गुजिया मालपुए बना रही थी। होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। अरे कान्हा आ गया मेरा लल्ला होली खेलकर। ये ले गर्मा गर्म खोए वाली गुजिया बनाई है, खा ले, तुझको भाती है ना गुजिया? खोए की गुजिया बनी देखकर कान्हा खुशी से फूले नहीं समाता। अरे वाह माँ, तुमने मेरे मनपसंद का पकवान बनाया है, आज तो मैं ढेर सारी गुजिया खाऊंगा। मगर माँ, मैंने चॉकलेट वाली गुजिया बनाने को बोला था, तो वो तो बना दो। अरे लल्ला, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है, अभी बना देती हूँ। तभी पड़ोसन दुलारी उसके यहाँ होली का बयाना बांटने आती है। अरे फुलवा, ये ले दूध पुआ और ठेकुआ बनाया है, ये ले। अरे आओ दुलारी काकी, होली की ढेरों बधाई हो, तुझको भी होली की बधाई हो। क्या बात है दुलारी काकी, आपकी चॉकलेट वाली साड़ी तो बड़ी डिजाइनदार है, आज तो आप 16 साल की जवान लग रही हो। ये सुनते ही 50-55 साल की दुलारी लजा जाती है। हाँ, धत पगली। अरे मगर तूने चॉकलेट घर के अंदर चूल्हा क्यों जलाया है? बाहर आंगन में चूल्हा रखकर पकवान छान लेती, कहीं घर पिघल गया तो। अरे दुलारी काकी, निश्चिंत रहिए, चूल्हे की आंच से हमारा घर नहीं पिघलेगा। हमारा गांव जादुई चॉकलेट गांव है। तभी चॉकलेट की दीवारों में 2 बड़ी बड़ी आंखें और मुंह बन जाता है और एक आवाज होती है। प्यारी समझ गई। वैसे तो आप सभी ने दीवारों के कान होते हैं मुहावरा सुना होगा, मगर ये कैसा जादुई अनोखा चॉकलेट गांव था जहां पर पेड़ पौधे, जमीन, सड़क, घर सब कुछ चॉकलेट के बने हुए थे, जो धूप या आंच लगने से पिघल भी नहीं रहे थे। क्या जादुई चॉकलेट गांव के खुशहाल निवासियों का गुजरा हुआ कल भी इतना ही खुशहाल था? आइए देखते हैं। यहाँ सारे गरीब मजदूर चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तभी फैक्ट्री का मक्कार मालिक चमन लाल आकर उन पर चिल्लाने लगता है। अरे ओ हराम खोरो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे कछुए की तरह चलाने से काम नहीं चलेगा। चॉकलेट ही तो बना रहे हैं सेठ जी, खाली थोड़े बैठे हैं। ये सुनते ही घमंड में चूर चमनलाल भड़कते हुए राकेश पर बरस जाता है। अरे ओ गरीब भूखे नंगे, तो क्या मेरा बाबूजी लग रहा है जो मुझको तेवर दिखा रहा है, हैं? भूल मत कि तेरे घर की रोटी मुझसे चलती है, अभी धक्का मार कर निकाल दिया ना तो दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। तभी बूढ़ा सीताराम राकेश के दबाव में बोलता है। अरे मालिक, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे समझा दे इसको सीताराम, मुझको गर्मी न दिखाए। इतना बोलकर चमनलाल दूसरे मजदूरों के पास बढ़ जाता है। राकेश, तू क्यों बात बात पर मुंहजोरी करने लगता है? अरे मैं क्या करूं सीताराम काका, जब देखो ये चमनलाल हम गरीब मजदूरों पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। अरे सारा दिन हम 100-200 रुपए की दिहाड़ी के चक्कर में चॉकलेट फैक्ट्री में हड्डियां तोड़ते हैं। कभी कभी जी करता है काम छोड़ दो यहाँ से। राकेश, ठंडे दिमाग से सोच, काम छोड़ देगा तो बाल परिवार को खिलाएगा क्या? थोड़े दिनों में होली का त्योहार है और हमारे बिलासपुर गांव में कोई उद्योग रोजगार भी तो नहीं है। यही तो रोना है लखन भैया, हमारे गरीब गांव का भाग्य कब बदलेगा? कब तक हमें इस चमनलाल की चॉकलेट फैक्ट्री में गुलामी करनी पड़ेगी? दरअसल बिलासपुर गांव आज भी पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। कच्ची टूटी फूटी सड़क और फूस के झोपड़े में गरीबों के परिवार बसे थे। ऐसे में चमनलाल, जो कि बहुत ही कंजूस सेठ था, कुछ साल पहले अपने गांव में चॉकलेट की फैक्ट्री डाली और अपने फायदे के लिए गरीब मजदूरों को रोजगार दिया ताकि उनका शोषण कर सके। 100-200 रुपए की दिहाड़ी में गरीब आदमी अपना परिवार चलाते थे। शाम को दिहाड़ी लेकर सब अपने अपने घर आने लगते हैं। बाजार में होली की चहल पहल छाई हुई थी, रंग गुलाल बिक रहे थे। माँ, पिताजी आ गए। पिताजी, आप हमारे खातिर रंग गुलाल पिचकारी लाए हैं ना? और मेरे लिए घाघरा चोली लाए हैं ना पिताजी? मैं इस बार होली में राधा बनूंगी।
मीठी और राजू के मन में उम्मीद लगी देखकर राकेश लाचार भाव से सरला को थोड़े बहुत राशन का थैला पकड़ाता है। ये लो सरला, थोड़ा आटा दाल लाया हूँ, खाना पका दो। जी अच्छा। सभी के पति दिन भर मजदूरी की दिहाड़ी से जो थोड़ा बहुत राशन लाते, तब कहीं सांझ ढले जाकर सबके घर आंगन में चूल्हा जलता। तभी सिर पर मिट्टी के खेत खिलौने की टोकरी लिए 70 साल की बूढ़ी पर्वतिया आती है। खिलौने ले लो खिलौने, मिट्टी के खेल खिलौने, सुंदर सुंदर खेल खिलौने। अरे वाह, ये सौंधी सौंधी रोटी की खुशबू किसके अंगने से आ रही है। तभी सरला अपने आंगन से कहती है, हाँ जाओ पर्वतिया अम्मा, आपकी भी रोटी पकाई है, मैंने खा कर जाना। हाँ दादी आओ ना, हमारी थाली में खा लो। अच्छा तो 2 रोटी डाल दे सरला, खा लूंगी, नहीं तो मुझ बुढ़िया को आप ही अपनी रोटी पकानी पड़ती है। बुढ़िया वहीं बैठकर खा लेती है और बदले में मीठी को मिट्टी की गुड़िया देती है। ये ले मीठी, है गुड़िया तेरी लिए। तेरी माँ मुझको रोज रोज रोटी खिलाकर कर्ज चढ़ा देती है, जिसे मैं चुका तो पाती नहीं। अरे अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा समझो आप अपने भाग्य की रोटी खा रही हो। घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने के बावजूद भी बिलासपुर गांव के लोग दयावंत कृपालु दयालु थे। वहीं गांव के बच्चे पर्वतिया से लगाव रखते थे और दादी अम्मा कहते थे। वहीं रोज कोई न कोई अपने घर से उसे खाना खिला ही देता था। देखते ही देखते होली पास आ जाती है। अम्मा बापू 2 दिन बाद होली है, हमारे घर में पुए पूरी नहीं बनेंगे क्या? और मुझको नए कपड़े पिचकारी भी चाहिए। हाँ हाँ कान्हा, मैं तुझको सब दिलाऊंगा। अजी आज मालिक से थोड़ी पगार मांग लेना, कहीं ऐसा ना हो पिछले बरस की तरह इस बरस की होली पर भी कान्हा का मन टूट जाए। सारे मर्दाने चॉकलेट की फैक्ट्री में काम करते हैं और एक साथ बोलते हैं, सेठ 2 दिन बाद होली है, थोड़े पैसे दे दो, बाल बच्चे पकवान खाने की जिद पर अड़ गए हैं, मानेंगे नहीं। तभी चमनलाल बात चुपड़ते हुए बोलता है, अरे कर दी ना तुम लोगों ने छोटी बात। अरे क्या वही सस्ती सी गुजिया मालपुआ खिलाओगे अपने बच्चों को? तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हारा मालिक कितना दिलदार है? इस बार तुम लोग अपने बच्चों को ये महंगी चॉकलेट खिलाओ, ले जाओ, हैप्पी होली। सेठ सबको चॉकलेट भरकर दे देता है, जिससे कोई कुछ नहीं बोल पाता। वहीं सबके बच्चे चाव से उस चॉकलेट को खाते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होने के चलते कान्हा खून की उल्टी करने लगता है। अम्मा मुझको कलेजे में दर्द हो रहा है। कहते कहते कान्हा बेहोश हो जाता है, उसकी सांस भी रुक जाती है। कान्हा उठ ना लल्ला। लखन उसे गोद में लेकर वैद्य जी के पास लेके जाता है। वहीं गांव के अंदर से 2-4 और बच्चों की मौत हो जाती है। पूरे गांव में होली के त्योहार के बीच मातम छा जाता है। वैद्य जी मेरे बेटे को क्या हो गया? देखो, आप सबके बच्चों ने जहरीली मिठाई खाई है, इसलिए उनकी मौत हो गई। सारे गांव वाले भड़कते हुए सेठ के पास आते हैं। ठगी लालची इंसान, तेरे चलते हमारे बच्चे मर गए। अरे हमारा खून चूसना काफी नहीं था क्या तुझको? अरे ओ बावले, दूर हट मुझसे। अरे ओ रघु कालू, बजा तो जरा इन ससुर के नातियों पर लाठी। चमनलाल के गुंडे उन सबको मार मार कर अधमरा कर देते हैं और घर भी तोड़ डालते हैं। तभी वहां बुढ़िया पूरे गांव का उजड़ा हुआ देखती है। सब खत्म हो गया अम्मा, अब मेरा जीने का कोई आधार नहीं, मेरा कान्हा मर गया। फुलवा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते ही बुढ़िया जैसे ही बच्चे पर हाथ रखती है तो मुर्दा कान्हा जी उठता है। ये चमत्कार देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी बुढ़िया देवी का रूप धारण कर लेती है। मुझसे भयभीत ना हो, आज के बाद इस गांव में कोई शोक नहीं होगा, बल्कि आनंद, हर्ष और खुशी होगी। मैं इस गांव को वरदान देती हूँ कि ये गांव जादुई चॉकलेट का गांव बन जाएगा। इतना कहते ही उस देवी के दाहिने हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते देखते पूरा गरीब गांव जादुई चॉकलेट का गांव बन जाता है, जिसमें चमचमाती सुंदर चॉकलेट के विशाल घर, पेड़ जिस पर फल की जगह चॉकलेट उगे हुए होते हैं, चॉकलेट की सड़कें बन जाती हैं, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अनोखा गांव था। और आसमान के झरोके से पकवानों की बरसात होने लगती है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! जादुई चॉकलेट का गांव, और देखो सब लोग आसमानों से पकवान बरस रहे हैं। मेरी तरफ से ये जादुई चॉकलेट का गांव यहाँ के निवासियों के लिए होली का भेंट है। फूलो फलो और बस जाओ।
ऐसा वरदान देकर देवी गायब हो जाती है। 2 दिन बाद जादुई चॉकलेट गांव में रंगों भरी होली आती है। सब अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खुशी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। अरे नगमा बेटा, आप इतनी जल्दी जल्दी इफ्तारी क्यों कर रही हैं? सुबह से खाली पेट थी, अगर इतनी जल्दी जल्दी इफ्तारी करेंगी तो बाद में आपका पेट दर्द होगा। अम्मी जान, हमें अपनी सहेली रिमशा के घर जाना है, उनसे हमें कॉलेज के कुछ नोट्स लेने थे। तो नगमा बेटा, आरिफ आपको आपकी सहेली रिमशा के घर छोड़ाएंगे और लेकर भी आ जाएंगे। आपको और भाईजान को तो अभी मस्जिद जाना है ना नमाज पढ़ने के लिए। आप जब तक वहाँ से आएंगे तो ज्यादा रात हो जाएगी, इससे अच्छा हम जल्दी से नमाज पढ़कर खुद चले जाएंगे। नगमा जल्दी से इफ्तारी करती है और नमाज पढ़ रिक्शा पकड़कर एक सुनसान रोड के पास उतर जाती है, जहाँ पर बाइक पर बैठे एक रोहित नाम का लड़का नगमा का इंतजार कर रहा था। रोहित, आपने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? पता है हमने अम्मी जान अब्बू जान से कितना झूठ बोला है? आप जानते हैं ना कि हम कभी उनसे झूठ नहीं कहते हैं। नगमा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम कितनी बड़ी परेशानी में फंसे हैं। मेरे परिवार वाले जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या तुमने अपने अम्मी अब्बू जान से हमारे बारे में बात की है? हमारे अम्मी अब्बू जान हमसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो एक अलग धर्म में हमारे निकाह के लिए मानेंगे? हमें नहीं लगता। नगमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे परिवार वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को देख रहे होते कि तभी नगमा का भाई आरिफ बाइक से उसी रोड से गुजर रहा होता है। आरिफ जैसे ही अपनी बहन नगमा को एक अनजान लड़के के साथ हाथ पकड़े हुए देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है। आरिफ को देख नगमा और रोहित दोनों ही डर जाते हैं। नगमा, तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम तो अपनी सहेली के घर जा रही थी ना। अपनी सहेली के घर जाने का बहाना कर तुम इससे मिलने के लिए आई हो। तुम तो ऐसी नहीं थी नगमा। भाईजान, ये भाईजान गुस्सा मत करिए, मैं नगमा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप करो, तुम रात का समय है और सुनसान रोड है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुमसे तो मैं कल बात करता हूँ। आरिफ नगमा को बाइक पर बिठाता है और दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद आरिफ मुमताज और साजिद को सारी बात बताता है। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मैं रोहित से मोहब्बत करती हूँ, निकाह भी रोहित से ही करूंगी। नगमा बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? खुदा का खौफ करो। तुम ऐसे लफ्ज अपने जुबान पर भी कैसे ला सकती हो? जरा अपने अब्बू जान की इज्जत के बारे में तो सोचो, लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस हमारी मोहब्बत चाहिए। अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो हम अपनी जान दे देंगे। नगमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नगमा के परिवार वाले उससे नाराज तो बहुत थे, लेकिन वो उससे मोहब्बत भी काफी करते थे। नगमा के बार बार कहने पर वो सभी रोहित के परिवार से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। रोहित के परिवार वाले भी रोहित की जिद के चलते शादी के लिए हाँ कर देते हैं और अब कुछ ही वक्त में दोनों मजहब के मुताबिक नगमा और रोहित की शादी और निकाह होता है और आखिरकार एक मुस्लिम बहू अपने हिंदू ससुराल में आ जाती है। और आज नगमा की उसकी पहली रसोई की रस्म होती है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों के लिए वेज में कई तरह के पकवान बनाती है। नगमा बहू, आप तो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। हमें तो लगा कि आप पहली रसोई में बिरयानी या कोरमा बना कर लाएंगी लेकिन आप तो वेज खाना भी काफी अच्छा बनाती हैं। पालक पनीर तो मैं भी इतने सालों से बना रही हूँ, लेकिन ऐसा पालक पनीर मैंने पहले कभी नहीं खाया बहू। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया अम्मी अब्बू जान, हमने आपके लिए हमारी स्पेशल सेवई भी बनाई है। हिमांशी बाजी, आप कुछ खा ही नहीं रही हैं? ये लीजिए, आप सबसे पहले सेवई खाइए। मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। इतना कहकर हिमांशी कुर्सी से उठती है और मुंह बनाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। अपनी नंद हिमांशी का ऐसा बर्ताव देख नगमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। घर के सारे काम खत्म कर नगमा जब अपनी नंद हिमांशी का कमरा साफ कर रही होती है, तभी हिमांशी अपने कमरे में आती है और नगमा को अपने कमरे में देख, भाभी आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अरे हिमांशी बाजी, आप आ गई। वो आपके कमरे में सामान फैला हुआ था, उसे ही समेट रही थी। आपको मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना कमरा खुद ही साफ करती हूँ। आप प्लीज जाइए, मुझे आराम करना है। मुस्लिम बहू होकर हिंदू ससुराल में भी नगमा को अपने ससुराल वालों से काफी प्यार मिल रहा था, लेकिन एक नगमा की नंद ही थी जो उसे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रमजान को आने में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। रमजान आने वाला है, शादी के बाद ये हमारा पहला रमजान है। वैसे तो हर लड़की शादी के बाद अपने पहले रमजान के लिए काफी खुश होती है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। यहाँ मुझे सब लोग काफी प्यार करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कहीं मेरे रमजान से इन्हें कोई परेशानी हुई तो
एक काम करती हूँ, रमजान खत्म होने तक अम्मी अब्बू के घर चली जाती हूँ, इससे मेरा रमजान भी बन जाएगा और इन्हें भी कोई परेशानी नहीं। नगमा जल्दी से अपनी अम्मी मुमताज को कॉल लगाती है और उनसे जैसे ही वो रमजान पर अपने मायके आने की बात करती है तो नगमा को पता चलता है कि उसका परिवार इस साल रमजान के लिए दूसरे शहर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, जिससे सुन नगमा काफी परेशान हो जाती है। दूसरे शहर जाना तो ठीक नहीं रहेगा, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, किसी को कोई परेशानी ना हो इस तरीके से ही रोजा रखती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब रमजान में सिर्फ एक दिन ही रह जाता है। 3 बजे का अलार्म लगा दिया है, 1 घंटे में तो आराम से सहरी कर लूंगी। 3 बजे का अलार्म लगाकर वो सो जाती है, लेकिन जब नगमा की आंख खुलती है तो देखती है कि घड़ी में 4 बज चुके हैं। 4 बज गए, अब मैं क्या करूं? आधे घंटे में अपनी सहरी की तैयारी कैसे करूंगी? लगता है अब पानी पीकर ही रोजा रखना होगा। नगमा जल्दी से मुंह धोती है और जैसे ही हॉल में आती है तो देखती है कि हॉल में कालीन बिछा हुआ है, जिसके ऊपर फ्रूट्स, शरबत, रोटी, सब्जी ये सब रखे हुए हैं। ये सब क्या है? ये तो सब सहरी का खाना है, लेकिन ये यहाँ किसने रखा? अरे नगमा बहू तो उठ गई, मैं तुम्हें ही उठाने के लिए आ रही थी। चलो अब जल्दी से ये सब खा लो, आज से तुम्हारा रोजा शुरू है ना। अगर मस्जिद में अजान हो गई फिर तुम ये सब खा नहीं पाओगी। अम्मी जान, अब्बू जान, रोहित जी, आप सब इस वक्त जाग रहे हैं, ये सब आपने किया? हाँ बहू, अब बाद में अपने सवाल कर लेना, पहले बैठकर सहरी कर लो। सभी लोग नगमा को कालीन पर बिठाते हैं और अब नगमा सहरी करने लगती है कि तभी नगमा की नंद हिमांशी रसोई से सहरी के लिए और चीज लेकर आती है। इसे भी खा लीजिए। पता है नगमा बहू, सहरी का सारा खाना हिमांशी ने तैयार किया है। हम सब ने भी अलार्म लगाया था, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी नंद उठी है और उसने भी हम सबको उठाकर सहरी की तैयारी की है और कल मार्केट से कालीन और दस्तरखान भी यही लेकर आई थी। अपनी सास कलावती की बात सुन नगमा काफी खुश होती है और जल्दी सहरी कर नमाज पढ़ लेती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। सुबह उठकर नगमा जैसे ही हॉल में आती तो देखती है कि हॉल का झाड़ू पोछा हो चुका है, किचन में सारे बर्तन धुल चुके हैं और सारे साफ सफाई भी हो गई है। आखिरकार ये सारा काम किसने किया? हमारे घर में तो कोई नौकरानी भी नहीं है। मैंने किया भाभी, माँ ने कहा था कि आज से आपके रोजे शुरू हैं और रोजे में आप घर के सारे काम कैसे करेंगी, इसलिए जब तक रमजान है तो सारे काम मैं ही करूंगी, आप जाकर आराम कर लीजिए। वो इससे पहले हिमांशी को कुछ कहती, उससे पहले हिमांशी अपने कमरे में चली जाती और ऐसे ही अब धीरे धीरे शाम होने को आती है। असर की नमाज पर नगमा मार्केट में इफ्तारी का सामान लाने के लिए चली जाती है, लेकिन आते हुए नगमा को काफी वक्त लग जाता है और अब इफ्तार का वक्त हो चला था। इफ्तारी होने में तो सिर्फ आधा घंटा रह गया है। अब आधे घंटे में कैसे मैं सब कुछ करूंगी? अभी तक तो मैं घर भी नहीं पहुंची। नगमा जल्दी जल्दी घर आती है और जैसे ही वो हॉल में आती है तो देखती है कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और दस्तरखान पर ढेर सारे लजीज पकवान रखे हुए हैं। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। चलो अब जल्दी से तुम मुंह धो लो और आकर इफ्तारी के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर में इफ्तारी होने वाली है। आप लोगों ने किया है ये सब? सहरी में भी आप लोगों ने मेरे लिए मेरे साथ जाग रहे थे और अब एक साथ ये सब, ये रमजान और रोजा तो मेरा है, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया। किसने कहा रमजान और रोजा तुम्हारा है? जिस तरह हमारे व्रत होते हैं ठीक उसी तरह तुम्हारे रोजे भी होते हैं। सबका मालिक एक है, बस सबके करने का तरीका अलग है। अगर हम मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो। मैं हमेशा सोचती थी कि मुस्लिम बहू का रमजान कैसे उसके हिंदू ससुराल में बनेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे आप जैसे ससुराल वालों से नवाजा है। नगमा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आती है और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इफ्तारी करती है। तभी हिमांशी रसोई से नगमा के लिए दूध लेकर आती है। सुबह से भूखी थी ना, ये लीजिए दूध पी लीजिए, शरीर में कमजोरी आ गई होगी। हिमांशी बाजी, आप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तो फिर ये सब जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? किसने कहा मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ? बस मैं इस शादी से थोड़ी नाखुश थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। आपसे कोई नफरत नहीं है। अपनी नंद की बात सुन नगमा की गलतफहमी भी दूर हो जाती है और अब वो काफी खुश होती है, जिसके बाद अब नगमा अपने ससुराल में खुश रहती है और रोजे खत्म होते ही अपने हिंदू ससुराल में हंसी खुशी से ईद मनाती है।